उनको भारी दिक्कतें हो रही है, घर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे ही बेमेतरा ज़िला के कम से कम 50 से 60 लोग पूना में फंसे हैं। सोलापुर बता रहे हैं, उनकी वीडियो लगातार आ रही है हमारे पास और बता रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ निवासी हैं, बेमेतरा ज़िला के हैं, कैसे भी करके हमको घर तक पहुंचाया जाए करके शासन प्रशासन से, मोदी जी से, भूपेश जी से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लिए किसी भी प्रकार का व्यवस्था करे। हमको जाना है, अपने छत्तीसगढ़ जाना है, बेमेतरा जाना है करके। वहाँ आप पूरे देखेंगे तो कम से कम उसमें 10 से 15 फैमिली हैं, टोटल 50 से 60 लोग हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के हैं, जो वो हर हमेशा इसी प्रकार के काम करते रहे हैं और बाहर खाने के लिए जाते हैं। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जैसे कि अभी लॉकडाउन के वजह से कोरोना वायरस के जो संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है पूरे प्रदेश में, देश में, इसको लेकर पूरे सभी जगह पे लॉकडाउन का स्थिति बना हुआ है और छत्तीसगढ़ से बहुत लोग कमाने खाने बाहर गए हुए हैं, जो कि अभी तक अपने घर पहुंचने में उनको भारी दिक्कतें हो रही है, घर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे ही बेमेतरा ज़िला के कम से कम 50 से 60 लोग पूना में फंसे हैं। सोलापुर बता रहे हैं, उनकी वीडियो लगातार आ रही है हमारे पास और बता रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ निवासी हैं, बेमेतरा ज़िला के हैं, कैसे भी करके हमको घर तक पहुंचाया जाए करके शासन प्रशासन से, मोदी जी से, भूपेश जी से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लिए किसी भी प्रकार का व्यवस्था करे। हमको जाना है, अपने छत्तीसगढ़ जाना है, बेमेतरा जाना है करके। वहाँ आप पूरे देखेंगे तो कम से कम उसमें 10 से 15 फैमिली हैं, टोटल 50 से 60 लोग हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के हैं, जो वो हर हमेशा इसी प्रकार के काम करते रहे हैं और बाहर खाने के लिए जाते हैं, जो कि फंस चुके हैं लॉकडाउन की वजह से और हमारे छत्तीसगढ़ में आ नहीं पा रहे हैं। तो आइए हम उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि उन लोग क्या कहना चाहते हैं, शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं, उसकी वीडियो दिखाते हैं आपको। बोलो। हम लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले बेमेतरा जिला के है। हम लोग खाए कमाए बार यहाँ पूना में आए हैं और अहमदनगर सोलापुर रोड 3 नंबर गेट हमारी थान नहीं। यहाँ तो मोदी सरकार है, 20 दिन के यह कर दे लॉकडाउन है ना। यहाँ तो राशन पानी हमारे पर भेजाते ना, कहीं नहीं काम ला बंद कर दे हैं ना, हमारे में पैसा नहीं है, कहीं नहीं। हम लोग ऐसे ही भूखा मरा था ना। वो कहा चावल भेजा था, राशन पानी भेजा था, खाना देवा था कि थे हमारे पास इतना आदमी हम 1 हफ्ता हो गया भूखे मरा था हैं। और नौकरी चौकरी वाला मतलब 1 महीना के देवा था, 1 महीना का हमारा अब कौन देने वाले। 1 हफ्ते का 1 ही हफ्ता में हमारा महरे बिहान हो गए। कुछ हमारा साधन करो, हमारा छत्तीसगढ़ की सरकार हो और हम लोग के यहाँ से ले जाओ। और हम लोग रहने वाला नहीं है यहाँ, हम लोग बहुत तकलीफ में, बहुत मुश्किल में फंस गए हैं कि छत्तीसगढ़ पहुंचा दो, बेमेतरा जिला तक छत्तीसगढ़ के। हम लोग बेमेतरा चले जाएंगे तो अपन अपन घर चले जाएंगे। के साधन वगैरह भेज दो यहाँ जल्दी, बहुत जल्दी। लेकिन हम लोग तो सब बीमारी में मर रहा है, हम लोग तो भूखे में मर जाएंगे यहाँ। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। हम अभी फ़िलहाल उपस्थित हैं मुंगेली ज़िले के ग्राम पंचायत देवरी में। जस्ट मुंगेली ज़िले से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ कोरोना वायरस को लेकर यहाँ के ग्रामीण हैं, जो देवरी के जितने भी किसान हैं, उन लोगों ने कोरोना ग्रस्त क्षेत्रों के लिए और ज़िले में जितने भी ज़रूरतमंद है, जिसको सब्जी जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए कलेक्टर महोदय से आदेश लेकर पूरे बोला जाए तो मुंगेली क्षेत्र में जितने भी जिसको ज़रूरत है उन लोगों के लिए सब्जी दान में दे रहे हैं। यहाँ पर टोटल बोला जाए तो टोटल 7 क्विंटल के आसपास सब्जी है, जिसको सभी लोग इकट्ठे करके जो बाड़ी लगाए हैं, बाड़ी में सब्जी लगाए हैं, उन लोगों द्वारा दिया जा रहा है। और पूरा ग्राम पंचायत में यहाँ पर सरपंच भी उपस्थित है, ग्रामवासी भी उपस्थित हैं, जो अपनी अपनी निर्धारित दूरी को मेंटेन करके रखे हुए हैं। यहाँ सजगता भी दिखाई दे रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर जो सरकार द्वारा बोला गया है 1 मीटर की दूरी में रहना है, उन सब नियमों का फॉलो करते हुए इन लोग पूरा अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आइए हम यहाँ के ग्रामीणों से जानकारी चाहते हैं कि ये किस वजह से, क्या कारण से यहाँ पर जो सब्जी किसको दान देना चाह रहे हैं, इसके बारे में। जी अपना नाम बताएंगे?
मैं डीपी गेंदले। ये पूरा बताएंगे कि आप सबसे पहले तो बताएंगे कि आप मास्क कैसे नहीं लगाए हैं? थोड़ा जल्दबाजी में आ गए। जल्दबाजी में आ गए। आप बताएंगे कि क्या सब्जी और कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? ये प्रशासन तक हम देना चाहते हैं, दान कर रहे हैं, और कोरोना वायरस से जो परेशानी आ रही है उसमें सहायता के रूप में दे रहे हैं। क्या सब्जी दे रहे हैं आप जो ज़रूरतमंदों को लिए? भटा है और पत्ता गोभी। तो आप कितना सारा मतलब दे रहे हैं, कितना मात्रा में दे रहे हैं? सब मिलजुल के दे रहे हैं सब। आपका पर्सनली कितना है, कितना दान दे रहे हैं? 20 किलो है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक 20 किलो अपने बाड़ी से खुद तोड़कर लाए हुए हैं और ज़रूरतमंद के वो देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ और भी ग्रामीण जो कि ये सब सब्जी पूरा भंडारण करके रखे हुए हैं, वो उससे भी जानकारी लेना चाहते हैं। जी आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम चंद्रेश पटेल है, ग्राम पंचायत देरी का हूँ। हम लोग उद्यानिकी विभाग से जानकारी मिला कि यहाँ से सब्जियाँ दान में देना है। जो पीड़ित लोग हैं कोरोना वायरस से, जो बाहर से पलायन होकर आ रहे हैं, जो कि शहर में अभी व्यवस्थित जगह में है या कहीं भी जहाँ पर सब्जी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे हमको सब्जी पहुँचाना है। इसलिए हम ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासी सब्जी इकट्ठा करके वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। बस एक हमारा छोटा सा सशक्त प्रयास है। जी जैसे कि अभी देख रहे हैं कि सभी किसान एक साथ मिलजुल कर, तो इसमें मेन भूमिका किसकी रही? कौन आप लोग को इस टाइप के जो बातें हैं उसको यहाँ तक पहुँचाने में, एक साथ इकट्ठा कर दान करने के लिए किसने वो मतलब आपको सजेशन दिया है, बताएंगे? उद्यानिकी विभाग से पता चला। उद्यानिकी विभाग से यहाँ सचिव सरपंच वगैरह कोई बोले होंगे? हाँ, ग्राम पंचायत में सूचना आया है जिसके सरपंच के माध्यम से पूरे ग्रामीण को ये सूचना मिला है। तो आप कितना मात्रा में क्या दे रहे हैं जरूरतमंदों को? आलू दिए हैं 10 केजी। 10 किलो आलू दिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर भाई साहब ने 10 किलो आलू दिए हैं। फिलहाल यहाँ पर तो बहुत सारे और ग्रामीण जन उपस्थित हैं जो ये सब दे रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। जी बताएंगे, आप बताएंगे नाम? मेरा नाम रुक्मन कुमार कौशले पटेल, गांव का पटेल हूँ। तो आप किन लोगों के लिए सब मदद कर रहे हैं, बताएंगे पूरा डिटेल? ये जो कोरोना बीमारी है जो फैला है वायरस, जो भूख हड़ताल है, उसके लिए ये जो खाने पीने के लिए इसको इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ सब्जी पहुँचा रहे हैं, इकट्ठे करके पूरा सब्जी पहुँचा रहे हैं। ये कृषि उद्यान जो शशिकांत के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, उसके जरिए से इसको आगे भिजवा रहे हैं सब्जी को। कितना मात्रा में भिजवा रहे हैं सब्जी? कम से कम 25 किलो का। 25 किलो। और इसको किस माध्यम से कहाँ तक पहुँचाएंगे अभी? ये अभी जाएंगे, हमारे जो शशिकांत है आया है गाड़ी लेकर, उसको वहाँ भिजवा रहा है। जो कोरोना बीमारी वायरस जहाँ भूख हड़ताल है, खाने पीने का तकलीफ है, वहाँ ये सब्जी को उसके माध्यम से वहाँ जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो कोरोना ग्रस्त हैं उन लोगों के लिए पूरा गांव इकट्ठे होकर मिलकर मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पर कितने मात्रा में सब्जी हैं एक बार दिखाएंगे? पूरा शुरू से लेकर पूरा सब्जी यहाँ पर लगाए हुए हैं। पूरा 6 से 7 क्विंटल है, जिसमें धनिया पत्ती है, कुछ लोग दाल दिए हैं, कुछ भट्टा दे रहे हैं, पत्ता गोभी है, लौकी है, आलू है, टमाटर है, ऐसे बहुत सारे मिर्ची है। इस टाइप के जितने भी हरी सब्जी जो होते हैं, हरी सब्जी जो प्रयोग में लाना चाहिए, डेली यूज के लिए लाना चाहिए, जो एकदम ज़रूरतमंद है, जो कई लोग डेली के रोज़मर्रा में कमाते हैं, खाते हैं, उन लोगों के लिए भारी तकलीफ हो जाता है। उन लोगों के लिए भी फ्री में इनको बांटने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ गांव के सरपंच भी उपस्थित है, गांव के सरपंच से बात करेंगे। जी सरपंच महोदय, नाम बताएंगे? मेरा नाम जित्तू ध्रुव है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और हम लोग सब्जी शशिकांत सर जो साहू जी है, उनसे हमें मिला सूचना कि कलेक्टर आदेश है कि सब्जी यहाँ दान में जो भी दिया जाए
उसे एकत्र करो ऐसे कर कर। तो हम लोग पूरा अलाउंस करवाएं और करवाने के बाद इतने सब्जी वसूली हुआ, जो भी दिया 1 किलो दिया 2 किलो दिया। जो बाहर में जिनके पास खाने को तो है लेकिन सब्जी नहीं है, तो दाल बस नहीं, सब्जी के लिए है तो सब्जी कम से कम चावल बोले तो नहीं, चावल की ज़रूरत नहीं है, सब्जी कम से कम वसूलो ऐसे करके। तो हम लोग सब्जी वसूले हैं। बहुत सारा किसान है जो दिए हैं 1 किलो 2 किलो दिए हैं, ऐसे करके 7-8 कुंटल के आसपास है सब्जी। और इसके जिन ज़रूरतमंद है लोग, जहाँ सब्जी की कमी है, जिनको ज़रूरत है, उन्हीं के पास भेजा जाएगा। जी ठीक है। आपको मतलब यहाँ सब्जी इकट्ठा करने के लिए किसने आपको ये बातें बताई जिसके द्वारा आप पूरा सब्जी इकट्ठा करके दे रहे हैं? उसका नाम बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। है ना, ये उद्यानिकी विभाग से है, जो शशिकांत सर जी है, साहू जी, उनसे मिला हमें जानकारी कि सरकार कलेक्टर से आदेश है कि आम जनता के लिए जो बाहर में फंसे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, उनके पास की ज़रूरत है, उनके लिए सब्जी इकट्ठा करना है। जो भी दान दे 1 किलो 2 किलो उनके लिए वसूले गए हैं। जैसा कि आप अभी तक देख रहे थे, यहाँ के ग्रामीण जन, सरपंच सब उपस्थित हैं, जिसको शशिकांत साहू जी उद्यानिकी विभाग से जो है उन्होंने हमको यहाँ तक चल के बुलाया है 8-10 किलोमीटर से। वहाँ हम उससे जानकारी लेंगे कि इस टाइप के सजेशन और गांव वालों से किस तरह से सहायता ले रहे हैं। जी सर, नाम बताएंगे? जी सर, मैं शशिकांत साहू, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, शासकीय उद्यान रोपणी बाघामुड़ा, जिला मुंगेली में अभी पदस्थ हूँ। और आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा देश जो है वैश्विक संकट से जूझ रहा है अभी कोरोना वायरस के चलते, जिससे निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, छोटे से छोटे स्तर तक। और इस क्षेत्र में हमारे जो किसान भाइयों ने ग्राम पंचायत देवरी से जो मदद की है अपने तरफ से, उसके लिए उद्यान विभाग सदैव उनके लिए आभारी रहेगा। और मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में आगे भी प्रयास करते रहेंगे। जैसे अभी सुरदा गांव से 10 क्विंटल समथिंग और मिला हम लोगों को, क्या बोलते हैं, सब्जियां वगैरह। और देवगांव भी चलेंगे अभी कुछ देर बाद। तो देवगांव में भी सभी किसानों ने कहा जाए तो बहुत प्रयास किया है इस क्षेत्र में, ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित जो व्यक्ति हैं या उस क्षेत्र में जो भूख से बिलख रहे हैं या फिर काम जो भी करने गए हैं कमाने खाने के लिए इधर उधर, उनको सब्जियां नहीं मिल पा रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए हैं ताकि उन तक सब्जी पहुंच जाए करके। तो उद्यान विभाग इन सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आगे भी इस तरह से मैं इन लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि सामने आकर के इस तरह से मदद करें करके। तो अभी जैसा कि आपने इस टाइप से मदद गांव वालों से लिया है, तो हमारे यहाँ के कलेक्टर भूरे जी हैं, उसके द्वारा कुछ निर्देश दिया गया होगा, उसके बारे में और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक और क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं, बताएंगे? जी सर, हमारे विभाग को कलेक्टर सर के द्वारा निर्देश जारी हुआ था कि आप लोग जो है छोटे से छोटे स्तर तक सब्जियां वगैरह इकट्ठा कर करके यहाँ जो है नगर पालिका में उनको देना है। और उनके बाद जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे सहायक संचालक हमारे यहाँ मिस्टर CD सिंह सर के द्वारा हमको कल सूचना मिली, हमको सब्जी यहाँ इकट्ठा करना है यहाँ के लिए करके। तो हमने सब्जियाँ इकट्ठा की सर। और अभी जो यहाँ गाड़ी जो खड़ी हुई है यहाँ पीछे में, तो उनके में भरवा करके इसको वहाँ नगर पालिका तक पहुँचाया जाएगा। और जो भी कार्रवाई है वहाँ से जो भी पीड़ित क्षेत्र हैं या पीड़ित व्यक्ति हैं उन तक ये सब्जियों को पहुँचाया जाएगा। चलिए ठीक है। जैसे कि आप देख रहे थे, पूरे ग्राम पंचायत देवरी है। ग्राम पंचायत देवरी में सभी किसान और अधिकारी भी यहाँ पर सब्जी विभाग से मौजूद हैं, जो सभी ग्रामवासी मिलकर इकट्ठा कर ज़रूरतमंदों के लिए देना चाहते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, इस टाइप से अगर आपको भी अगर कोई भी गांव में अगर इस टाइप से सब्जी दान करना है इकट्ठा करके, तो आप इसी माध्यम से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं RJ रम झाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़। ऐसे ही बेबाक खबरों को देखने के लिए RJ रम झाझर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी धन्यवाद।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?